नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हालांकि ये टॉपिक आपका पुराना है, लेकिन जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक यहाँ से जो है क्वेश्चन लगातार बनते रहेंगे, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं नए संसद भवन के बारे में। इससे जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे फैक्ट पर चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग एक एक लाइन को बड़े विस्तार से जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज और स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में एक बार फिर से। इससे पिछली क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, टॉपिक वाइज जो है उत्तराखंड पीसीएस को लेकर, आरओ या फिर जिन बच्चों का बिहार पीसीएस का एग्जाम है उनको लेकर आपको जो है लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। तो एक नए टॉपिक के साथ में आज हम लोग हाजिर हैं आपके सामने फिर से। चलिएगा शुरुआत करते हैं। यहाँ से जो है आप लोग ऐसे मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। किसने उद्घाटन किया, कब उद्घाटन हुआ है, वो सारी चीजें देखेंगे फटाफट से। तो नए संसद भवन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो इसकी जो आधारशिला है, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन, वो कब रखी गई थी बच्चों? वो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी कब? 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव रखी गई। इनॉग्रेशन की बात करूं मैं आप लोगों से, उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, नए संसद भवन का। ये आप लोग याद रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट बन जाता है पीसीएस के पेपर में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। उद्घाटन कब हुआ है? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन होता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब मैं बात करूंगा सेंगोल। सेंगोल जो है आप लोगों का ऐसा दिखता है कुछ इस तरीके का, एक गदा टाइप का है सेंगोल, जो लोकसभा स्पीकर की सीट के बराबर में रखा हुआ है। लोकसभा स्पीकर की सीट के बराबर में ये लगाया गया सेंगोल है। ठीक है, ये याद रखोगे, लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास में स्थित है। और ये जो सेंगोल है, ये जो गदा टाइप का सेंगोल है, गदा जैसे दिखने वाला, ये आप लोगों का चोल डायनेस्टी, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो ना, चोल डायनेस्टी, चोल राजवंश से संबंधित है सेंगोल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो अभी नई संसद भवन में सेंगोल की स्थापना हुई है, वो आप लोगों का किस वंश से संबंधित है इतिहास के? तो ये आप लोग याद रखोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज है अगला आप लोगों का? वास्तुकार इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो उसके आर्किटेक्ट है उनका नाम क्या हो जाएगा? विमल पटेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसके वास्तुकार कौन है नए संसद भवन के, जिन्होंने इसको डिजाइन किया? वास्तुकार, वास्तुकला के हिसाब से विमल पटेल हो जाएंगे। आकार की मैं बात करूं तो ट्रायंगुलर। ठीक है, नई संसद भवन का हमारा आकार कैसा है? ये त्रिकोणीय आकार की हमारी नई संसद भवन। निर्माण करने वाली कंपनी कौन है बच्चों? निर्माण किसने किया इसका? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी। ये आप लोग याद रखोगे, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप लोग याद रखोगे। सीधा सीधा वन लाइनर बन सकता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है किससे रिलेटेड है बच्चों? वो हो जाएगा आप लोगों का नए संसद भवन से रिलेटेड। किस कंपनी ने ठेका लिया था इसका? टाटा कंपनी ने। ठीक है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, या फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप लोग कह सकते हो। संसद का जो डिजाइन है किसने किया है? एससीपी कंपनी है गुजरात की, एससीपी डिजाइन कंपनी गुजरात की है। निर्माण की लागत कितनी आई है? लगभग 1200 करोड़ रुपए में जो है हमारा नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है। और अगर मैं बात करूं इसमें जो है क्षेत्रफल की, तो लगभग 65,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 65,000 वर्ग मीटर में हमारा नया संसद भवन फैला हुआ है। इतना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके साथ उद्घाटन के समय एक सिक्का जारी किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन डे एग्जाम में एक बार पूछा गया क्वेश्चन ये, उद्घाटन के समय कौन सा सिक्का जारी किया गया था संसद के टाइम? तो 75 रुपए का सिक्का। ठीक है, संसद का उद्घाटन जब हुआ तो भारत सरकार ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। लोकसभा की कितनी सीट है इसमें? 888 सीट है लोकसभा की। राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी? 384 हो जाएंगी। लोकसभा की थीम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? पीकॉक, ये हो जाएगा मोर। ठीक है जी, और राज्यसभा की थीम की मैं बात करूं तो हो जाएगा आप लोगों का कमल। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। छत पर एक राष्ट्रीय प्रतीक लगाया नए संसद भवन की, जिसमें क्या लगाया? बड़ा सा एक अशोक चिन्ह लगाया है, जिसमें कितने शेर है? 4। इसका वजन आप लोगों से पूछा जा सकता है, 9,500 किलोग्राम का यह अशोक चिन्ह है, जिसकी हाइट हो जाएगी आप लोगों का 6.5 मीटर। ये भी आप लोग याद रखोगे, कितनी हाइट हो जाएगी? 6.5 मीटर। और ये भी पूछा जा सकता है कौन सी धातु का बना है, तो ये बना आप लोगों का ब्रोंज का, कांसे का बना है। ठीक है जी, कांस्य धातु का ये बना है, ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ
कितना मंजिलें हैं, तो 4 मंजिल की हमारी नई संसद भवन है। टोटल मंजिल कितनी है, 4। टोटल कितने द्वार है, 3 द्वार इसके अंदर है। नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है क्या, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये किससे संबंधित आप लोगों का, ये हो जाएंगे नई संसद भवन से। ठीक है, ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा कि नए संसद भवन से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सीधा सीधे मिलेगा क्या, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, या फिर जो राष्ट्रपति भवन के द्वार है उनमें भी पूछ सकता है आप लोगों से ऑप्शन में देकर। भूकंप का कौन सा जोन है इसमें रखा गया, किस जोन में रखा गया है, तो भूकंप का आप लोग याद रखोगे जोन नंबर 5, भारत के क्षेत्र के हिसाब से जोन नंबर 5 में इसको रखा गया है। और भवन में प्रयुक्त जो कालीन है, जो कालीन बिछाया गया है नई संसद भवन में हमारा, वो बिछाया गया है कहां से मंगाया था, वाराणसी से। एक जिला एक उत्पाद के अंदर हम लोगों ने जो है वाराणसी से मंगाया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के नए संसद भवन से रिलेटेड, जहां से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह की बेहतरीन जानकारी पाने के लिए जुड़े रहेगा अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज के साथ। थैंक यू सो मच।